जय हिंद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत और प्रतिशत में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो वेन डायग्राम पर आधारित हैं। इस पूरे वीडियो में हम केवल दो प्रश्नों को देखेंगे और आपके सारे डाउट दोस्तों यकीन मानिए क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में पास हुए तथा 12% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। दोस्तों इसमें देखिए पास वाला डाटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फेल वाला भी डाटा दिया हुआ है। तो दोस्तों हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक पास वाला अलग और फेल वाला अलग। दोस्तों अगर पास वाला पूछ ले तो आप उत्तर दे लेंगे, लेकिन जब फेल वाला पूछे दोस्तों तो बिना फेल वाले डायग्राम के आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों जब दोनों डायग्राम होगा तो आपको इस प्रश्न से संबंधित कोई भी सवाल पूछे दोस्तों सबका उत्तर 2 से 5 सेकंड में जरूर दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में पास हुए तथा देखिए दोस्तों 47% गणित में पास होते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए दो विषय हैं दोस्तों, गणित है और क्या है आपका विज्ञान है। तो गणित में लोग कितना पास होते हैं, विज्ञान में कितना पास होते हैं। तो गणित में दोस्तों दिया हुआ है 47% क्या होते हैं, पास होते हैं। यहाँ पे पास लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 47% हो गए गणित में पास। विज्ञान में क्या कह रहा है, 42% छात्र विज्ञान में पास हुए, विज्ञान में हो गए दोस्तों आपके 42%, ठीक है। अब दोस्तों गणित में 47% अगर पास होते हैं तो आप बताइए फेल कितना होंगे। तो आप कहेंगे 100% में से 47% को घटा लीजिए। दोस्तों प्रतिशत का ये सवाल है तो जो भी डाटा मानेंगे दोस्तों छात्रों की संख्या आपको क्या मान के चलना है, 100%। 100% में से 47% को घटाएंगे दोस्तों निकल के आ जाएगा 53%। इसका मतलब दोस्तों गणित में 47% अगर पास हैं तो फेल कितने हैं, 53%, ठीक है। इसी प्रकार से विज्ञान में अगर 42% पास हैं तो फेल कितने हैं दोस्तों, तो 100 में से 42 को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 58%, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करें, वेन डायग्राम के माध्यम से इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास वाला डायग्राम बनाएंगे, पास वाला वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद से फेल वाला। तो पास वाला हम बनाए दोस्तों, तो दो विषय है तो हमें क्या करना है, दो सर्कल बनाना है, ठीक है। और दोनों को इस प्रकार से बनाना है कि उसमें कुछ पार्ट कॉमन हो जाए। क्यों ऐसा करना है, देखिए यहाँ दिया होता था 12% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। ये दोस्तों क्या है, कॉमन डाटा है, इसलिए इस डायग्राम में जो दो फिगर बनेंगे दोस्तों उसमें भी क्या होना चाहिए, कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं एक दोस्तों, यहाँ पे वृत्त बना रहे हैं। देखिए ये दोस्तों हमारा हो गया गणित के लिए और ये हो गया दोस्तों हमारा विज्ञान के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए गणित है दोस्तों ये, और ये क्या है आपका विज्ञान है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए हम क्या करें, कहाँ से इसको भरना शुरू करें। देखिए दोस्तों ये क्या है, कॉमन पार्ट है तो इसमें कॉमन डाटा भरा जाएगा। क्या कह रहा है, तथा 12% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व आप कहाँ से करेंगे, जो कॉमन डाटा है वहाँ से, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये पास पास वाला डाटा है, यह भी क्या है, पास होने वाला ये डाटा है, यानी दोनों ये दोस्तों उत्तीर्ण होने वाला डाटा है, यह भी उत्तीर्ण होने वाला डाटा है। तो कहाँ से आप शुरू करेंगे, कॉमन डाटा से। तो 12% छात्र दोस्तों क्या हो रहा है, दोनों विषयों में पास हो रहा है। देखिए दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र हैं कितने, 12%। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो विज्ञान में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं दोस्तों, तो 42% छात्र विज्ञान में पास हो रहे हैं। तो दोस्तों इस सर्कल में 12 आपने पहले से लिख दिया है और टोटल होना चाहिए 42। तो बताइए यहाँ क्या होगा, तो 42 में से 12 को घटा दीजिए। तो घटाइए दोस्तों 42 में से 12 को, तो 2 में से 2 जाएगा दोस्तों 0, 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3। ये दोस्तों विज्ञान है, ये विज्ञान का डाटा है पास वाला। तो 42 पास हुए दोस्तों, तो जिसमें से 12 हमारा यहाँ पहले था, तो 42 में से 12 हमने घटाया तो यहाँ पे 30% आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गणित वाले में आइए, तो गणित में कुल कितने पास है दोस्तों, तो 47%, जिसमें से दोस्तों इस सर्कल में 12 पहले से आया हुआ है, कितना और होना चाहिए कि 47% हो जाए। तो 47 में से 12 घटा दीजिए, 7 में से 2 जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका 5, और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 3, 35%। अब दोस्तों इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों ये दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र हैं। ये क्या है दोस्तों, ये वाला डाटा ये है दोनों विषयों में जो पास हैं उनका डाटा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों विषयों में पास हैं, ये 35% क्या है दोस्तों, तो ये केवल गणित में पास है। प्रतिशत
ये 35% क्या है, केवल गणित में पास होने वाले छात्र। और दोस्तों ये जो है 47% क्या है, तो गणित में पास होने वाले कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र दोस्तों हो जाएंगे 47 जो पास हुए हैं गणित में, लेकिन केवल गणित में पास होने वाले छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपके 35%। इसी प्रकार से विज्ञान में आपसे कह दिया जाए तो दोस्तों विज्ञान में कुल कितने छात्र पास हुए, तो 30 और 12 होता है दोस्तों 42, कुल 42 छात्र पास हुए। लेकिन कह दे कि केवल विज्ञान में कितने छात्र पास हुए दोस्तों, तो 30% छात्र पास हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो था दोस्तों हमारा पास वाला डायग्राम। अब हम देखें दोस्तों कि इतने लोग पास हो रहे हैं तो कुल कितने लोग पास हो रहे हैं, कुल कितने छात्र पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए पास, कुल पास छात्र, कुल पास होने वाले छात्र कितने हो जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, यह भी पास है, यह भी पास, यह भी पास, तीनों को जोड़ लेना है। तो 35 धन 12 करिए और उसमें दोस्तों धन 30 कर लीजिए, जोड़िए दोस्तों इसको तो हो जाएगा। देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 5 7 और 3 1 4, 4 3 होता है दोस्तों 7, यानी 77% छात्र क्या हो रहे हैं दोस्तों, पास हो रहे हैं। कुल जो है 100% है, उसमें से 77% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। कैसे छात्र हैं दोस्तों, तो ये देखिए 35% क्या है, केवल गणित में पास होने वाले, यानी दोस्तों केवल एक विषय में पास होने वाले, दोनों विषय में पास होने वाले ये छात्र हैं दोस्तों। और ये 30% क्या है दोस्तों, केवल एक विषय में पास होने वाले। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई छात्र एक विषय में भी पास है तो वह क्या हो रहा है, पास हो रहा है। दोस्तों कोई छात्र एक विषय में भी अगर पास है तो वह क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो दोस्तों ये पास कितने हुए, 77%। तो फेल कौन होगा दोस्तों, अगर एक विषय में पास है तो पास है, तो फेल वही होगा जो दोनों विषयों में क्या हो दोस्तों, फेल हो। तो दोस्तों देखिए पास का इतना निकल गया, तो फेल कितने छात्र हुए, तो फेल कितने प्रतिशत छात्र हुए दोस्तों। तो 100 में से अगर 77 को आप घटाएंगे, देखिए 100% माइनस दोस्तों हो गया आपका 77%, घटाइए कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका 23%। यानी दोस्तों कुल फेल छात्र कितने हैं, 23% हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कैसे छात्र हैं जो फेल हैं, क्या ये एक विषय में फेल हैं या दोनों विषय में फेल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या निकाला कि अगर एक विषय में भी कोई छात्र पास है तो वह पास है। ठीक है, फेल वही होगा दोस्तों जो दोनों विषय में फेल हो। तो दोस्तों यहाँ पे फेल ये कौन से छात्र हैं, तो ये छात्र वे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब दोस्तों इतना जब हो गया तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर लें। दोस्तों देखिए ये फेल होने वाले छात्रों की संख्या है, किसमें है दोस्तों, प्रतिशत में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फेल होने वाले छात्रों की संख्या, ये दोस्तों रियल वैल्यू में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ तो है, अंतर है दोस्तों, ये प्रतिशत में है, ये वास्तविक मान में है। तो हम क्या कर लें, इन दोनों को बराबर कर लें। तो 23% का मान आप कह सकते हैं कि 276 के बराबर होगा। तो बताइए कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, तो कुल 100% छात्र हैं। तो 100% का मान कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करना है आपको, 276 और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 100, और भाग किससे देंगे आप, 23 से। चलिए 23 एकम 23, इसको काटिए 27 है, एक बार में जाएगा, 23 एकम 23 4 बच जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 46, 23 दूना होता है 46, और 12 से 100 में दोस्तों अगर आप गुणा करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है 1200। यानी कुल छात्रों की संख्या निकल के आ गई दोस्तों 1200। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी सही है, 1200 छात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों आपने देखा पास होने वाले छात्रों का वेन डायग्राम। अब हम बनाए दोस्तों इसी प्रकार से फेल होने वाले छात्रों का डायग्राम। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएं। फेल वाला डायग्राम दोस्तों पास होने वाले डायग्राम के बेसिस पे ही बनेगा। दो सर्कल हैं दोस्तों, तो दो सर्कल यहाँ भी आपको बना लेना है। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ पार्ट कॉमन है, यहाँ पे भी आपको कुछ पार्ट कॉमन दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दो सर्कल बनाते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों गणित के लिए, और ये हो गया दोस्तों हमारा विज्ञान के लिए। ठीक है, लिख भी लीजिए यहाँ पे, ये दोस्तों विज्ञान का है और ये किस चीज़ का है, आपका गणित का है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये गणित के लिए है और ये दोस्तों विज्ञान के लिए है। ठीक है, डायग्राम हम किस चीज़ का बना रहे हैं दोस्तों, तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे हम इस प्रकार से घेर दे रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा दोस्तों फेल वाला। कौन सा है दोस्तों,
फेल वाला डायग्राम है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो जैसे दोस्तों पास वाला डायग्राम हमने बनाया था, स्टार्टिंग कहाँ से किया था दोस्तों, कॉमन वाले पार्ट से, ठीक है। तो इसमें कॉमन पार्ट दोस्तों यही है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये फेल का है, तो यहाँ पे कौन सा डाटा होगा जो दोनों विषय में फेल हो, गणित में भी विज्ञान में। अभी आपने निकाला दोस्तों, देखिए फेल होने वाले छात्र कितने हैं, 23%। ये किस विषय में फेल है, तो दोनों विषय में। तो इसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों, कॉमन पार्ट में। 23% यहाँ पे क्या है, गणित और विज्ञान दोनों में फेल है। अब देखिए दोस्तों विज्ञान में यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यहाँ पे कौन सा डाटा होगा, तो विज्ञान में कुल कितने छात्र फेल हैं, तो आपने यहाँ पे निकाला है विज्ञान में, देखिए 58% छात्र फेल है। तो 58 में से दोस्तों देखिए इस सर्कल में 23% पहले से भरा जा चुका है। तो बताइए यहाँ पे कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 58 में से 23 को घटा लीजिए। तो चलिए 8 में से 3 जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 5, और ये बचा 5, 5 में से 2 जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3। यानी 35% छात्र ऐसे हैं दोस्तों जो केवल और केवल विज्ञान में क्या है, फेल है। जबकि विज्ञान में कुल फेल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 23 35 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 58। 58% छात्र विज्ञान में क्या है, फेल है। लेकिन केवल विज्ञान में फेल छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 35%, ठीक है। अब गणित में आइए, देखिए गणित में कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, तो गणित में देखिए दोस्तों यहाँ पे फेल हैं 53%, जिसमें से दोस्तों 23% आपने पहले ही भर दिया है इस सर्कल में। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो 23 दोस्तों 53 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 23 घटाना पड़ेगा। तो देखिए घटाइए, इसमें से 3 में से 3 जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। यानी दोस्तों 30% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हैं, ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि गणित में कुल कितने छात्र फेल हैं, कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं गणित में कुल, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों को। तो 53% छात्र ऐसे हैं जो दोस्तों गणित में फेल है। लेकिन केवल गणित में कितने फेल हैं दोस्तों, तो 30% छात्र। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कोई भी सवाल आपसे पूछ ले तो आप क्या कर देंगे, उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। आपसे पूछ ले दोस्तों कि केवल गणित में कितने प्रतिशत, कितने छात्र फेल हैं, तो दोस्तों देखिए कुल छात्र कितने हैं, 1200 आपने निकाल लिया। तो 1200 का आपको क्या करना है, केवल गणित में कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं दोस्तों, तो 30%। तो 1200 का 30% निकालिए, 30 भागा 100 हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 हो जाएगा दोस्तों आपका 36, और 1 जीरो है तो 1 जीरो। यानी केवल गणित में कितने छात्र फेल हैं दोस्तों, तो 360 छात्र फेल हैं। इसी प्रकार से दोस्तों विज्ञान में पूछ ले तो 1200 का आपको 35% निकाल देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, विज्ञान में, केवल विज्ञान में कितने छात्र फेल हैं। अब पूछ ले दोस्तों विज्ञान में कुल कितने छात्र फेल हैं, तो क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, 1200 का आपको, देखिए विज्ञान में कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं दोस्तों, 58%। तो 1200 का 58% निकाल दीजिए, जो डाटा आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से पूछ ले कि गणित और विज्ञान में मिला के, मतलब दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र जो है पास है, फेल है, तो दोस्तों पास का तो दिया है प्रतिशत में, अगर रियल वैल्यू में पूछे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 1200 का 12% निकाल लेंगे। तो क्या है, दोनों विषयों में पास छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या निकालना है दोस्तों। देखिए दोनों विषय में कितने छात्र फेल हैं, तो 23% छात्र फेल हैं। तो 1200 का 23% निकाल लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपका उत्तर चला आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए आपका सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा जब फेल और पास दोनों डायग्राम बना लेंगे। देखिए ये हमारा पास वाला डायग्राम था और ये दोस्तों हमारा फेल वाला डायग्राम था, ठीक है। पास और फेल दोनों डायग्राम आपके सामने होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न पे कोई भी सवाल बने, आप हर सवाल का उत्तर 2 से 3 सेकंड में, 5 सेकंड में दे लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अभी कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को, ताकि आपके सारे डाउट, सारे पॉइंट्स का हो क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी दोस्तों गणित में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जो डाटा दिया है दोस्तों, दो विषय है, देखिए कौन से, अंग्रेजी है और गणित है। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका गणित। अंग्रेजी हो गया ये, और ये हो गया आपका गणित, ठीक है। अब क्या करें हम दोस्तों, अंग्रेजी में क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में
तथा 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। पास होने का डाटा है दोस्तों, तो पास यहाँ पे लिख लीजिए। 60% दोस्तों अगर अंग्रेजी में बताइए पास होते हैं तो फेल कितने होंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 40% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे अंग्रेजी में। ठीक है, इसी प्रकार से गणित में दोस्तों अगर 70% क्या होते हैं, पास होते हैं, तो आप बताइए फेल कितने हो जाएंगे, तो 30% फेल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया हुआ है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करें, यहाँ पे 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों। दोस्तों कॉमन डाटा हमारा कौन सा है, फेल वाला है, तो हमें डायग्राम कौन सा बनाना पड़ेगा, पहले फेल वाले का। ठीक है, तो चलिए फेल का हम डायग्राम बनाते हैं। ये हम लिख लिए फेल। ठीक है, फेल का डायग्राम है हमारा, क्या करेंगे, दो विषय है दोस्तों, तो दो सर्कल बनाएंगे। चलिए हमने दो सर्कल बनाया। कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको इस प्रकार से बनाएंगे कि कुछ पार्ट कॉमन हो जाए। चलिए ये कॉमन पार्ट है, और हमें शुरुआत कहाँ से करना है दोस्तों, कॉमन पार्ट से। ये हमारा कौन सा विषय है दोस्तों, तो अंग्रेजी है। ये हमारा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। और ये दोस्तों ये वाला कौन सा है सर्कल आपका, ये गणित है। ठीक है, अब देखिए कॉमन पार्ट में क्या भरेंगे, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है, तो फेल का डाटा लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20%। अब अंग्रेजी में देखिए दोस्तों कितने फेल हैं, कितने प्रतिशत, तो 40% फेल है दोस्तों। 40 में से 20 तो आपने देखिए अंग्रेजी वाले सर्कल में पहले ही लिख दिया है, तो बचा कितना और दोस्तों, तो 20 और हो जाएगा, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों, 40% अंग्रेजी में फेल। अब गणित में आ जाइए, तो गणित में देखिए कितने फेल हैं दोस्तों, तो 30% क्या है गणित में फेल है, जिसमें से देखिए दोस्तों इस गणित वाले सर्कल में 20 आपने पहले से लिख दिया और होना चाहिए 30, तो कितना और हो जाए दोस्तों कि 30 हो जाए, तो क्या कहेंगे आप कि 10% और हो तो 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे छात्र हैं दोस्तों, केवल अंग्रेजी में, ये 20% कैसे छात्र हैं, तो जो केवल अंग्रेजी में फेल हैं। ये 20% छात्र कैसे हैं दोस्तों, तो ये दोनों विषय में फेल हैं, किसमें, अंग्रेजी और गणित दोनों में। कॉमन है दोस्तों, देखिए इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है। ठीक है, तो ये दोनों विषय में फेल छात्र हैं। ये छात्र कैसे हैं दोस्तों, 10%, तो दोस्तों ये केवल गणित में फेल है। आपसे कहा जाए कि गणित में कुल कितने छात्र फेल हैं, कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों 20 और 10 30। कुल पूछे तो दोस्तों आप कहेंगे 30% गणित में फेल हैं, जबकि पूछे कि केवल गणित में कितने प्रतिशत फेल हैं दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे कि 10% फेल हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या करें दोस्तों, फेल का यहाँ पे और निकालने की कुल कितने प्रतिशत लोग फेल हैं, तो फेल कितने प्रतिशत हैं दोस्तों छात्र, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, 20 20 40 और 10 50, कुल दोस्तों 50% छात्र क्या हैं, फेल हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब 50% दोस्तों अगर फेल हैं, तो पास कितने प्रतिशत होंगे दोस्तों, तो पास हो जाएंगे दोस्तों, आपका पास का प्रतिशत निकालिए, तो 50 फेल है दोस्तों, तो 50 क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से घटा दीजिए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए दोस्तों ये 50% जो छात्र हैं जो पास हैं वो कैसे छात्र हैं, क्या ये दोनों विषय में पास हैं या एक विषय में पास हैं। ठीक है, तो फेल वाले डाटा को देखिए दोस्तों, 50% आया है। यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों 20 20 40 10 50 दोस्तों, अगर एक विषय में भी ये फेल है तो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, अगर एक विषय में भी फेल है तो हमने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया है दोस्तों। तो ये पास वाले वे लोग हैं दोस्तों, वे छात्र हैं जो दोनों विषय में क्या हों, पास हों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, जो दोनों विषय में पास छात्र हैं उनका प्रतिशत निकल के आ गया कि 50%, कुल 50% छात्र दोनों विषय में पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया फेल वाला डायग्राम। अब हम क्या बना लें दोस्तों, पास वाला डायग्राम। तो पास का चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पास का डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको क्या करना है, दो सर्कल बनाना है। ठीक है, दो सर्कल बनाइए, और उसके बाद से क्या करिए, यहाँ पे कौन सा पार्ट रखेंगे दोस्तों, इस कॉमन पार्ट में कौन सा डाटा रखेंगे, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में दोस्तों पास कौन कितना हुए हैं, 50%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किस चीज़ का डाटा है दोस्तों, तो ये अंग्रेजी का है, ये अंग्रेजी का ये सर्कल है दोस्तों, और ये किस चीज़ का है दोस्तों, तो गणित का सर्कल है। ठीक है, ये गणित वाले विद्यार्थी हैं और ये अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं, और ये दोस्तों क्या है, दोनों हैं। ठीक है, चलिए ये पास का डायग्राम हम बना रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या निकाला, कॉमन डाटा हमारा 50% है, जो दोनों विषय में क्या है, पास है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। अब बताइए दोस्तों अंग्रेजी में कुल कितने बच्चे पास हुए थे, कितने छात्र पास हुए थे, तो यहाँ पे आ जाइए, अंग्रेजी में 60% दोस्तों पास हुए थे, जिसमें से देखिए अंग्रेजी वाले सर्कल में 50 पहले से है, कितना और हो जाए दोस्तों, तो 60% होगा, तो आप कहेंगे कि 10% और हो तो 60% हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों गणित में आ जाइए, तो गणित में कितने प्रतिशत दोस्तों
दोस्तों पास हैं, तो देखिए गणित में आपके जो है 70% दोस्तों, ये देखिए 70% क्या है, पास हैं। तो 70 दोस्तों पास हैं, तो गणित वाले सर्कल में आपने 50% पहले रख दिया। तो बताइए कितना और हो कि 70 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 20% और हो तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या आपको मिल के आया, कौन सा डाटा मिला, क्या मिल गया, तो दोस्तों आपको मिला कि केवल अंग्रेजी में 10% छात्र क्या है, पास हैं। दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हैं दोस्तों, तो 50%। कहा जाए आपसे कि गणित में, केवल गणित में कितने प्रतिशत दोस्तों छात्र पास हैं, तो कहेंगे 20%। कहा जाए दोस्तों कि कुल गणित में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हैं दोस्तों, तो 50 20 70%। कहा जाए दोस्तों अंग्रेजी में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हैं, तो 50 10 60%। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, आपका उत्तर निकाल दें। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दिया हुआ 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों विषय में पास कितने प्रतिशत हैं दोस्तों, तो 50% पास हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि 50% दोस्तों, ये भी क्या है, दोनों विषयों में पास। और दोस्तों 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास, ये भी दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या है। तो आप कहेंगे 50% का मान दोस्तों 2500 हो रहा है। तो बताइए 100% का मान क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना माना है आपने, 100%। तो दोस्तों ये 50 का दोगुना 100 हो जा रहा है, तो ये 2500 का दोगुना क्या हो जाएगा आपका, 5000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या क्या आपका निकल के आ गया दोस्तों, 5000। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है और आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास इस प्रश्न का सभी डाटा दोस्तों, सारा डेटा दोस्तों आपके सामने है, किसी भी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही दोस्तों हमारे मेहनत का फल होता है। साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।